क्या इंटरस्टेलर फिल्म से हजारों वर्ष पूर्व ही भारत में समय यात्रा हो चुकी थी? विज्ञान का मानना है कि यदि आप प्रकाश की गति के अत्यंत समीप अंतरिक्ष में यात्रा करें तो पृथ्वी पर समय बहुत तीव्रता से बीतेगा। परंतु आश्चर्य का विषय यह है कि टाइम डिलेशन या समय के विस्तार का यही सिद्धांत हमारे पुराणों में एक राजा की कथा में पहले से ही वर्णित है। ये कथा है राजा ककुदमी की, जो अपनी पुत्री रेवती के लिए एक योग्य वर की खोज कर रहे थे। रेवती इतनी गुणवान और अलौकिक थीं कि राजा को संपूर्ण ब्रह्मांड में उनके योग्य कोई वर प्राप्त नहीं हुआ। अंततः निराश होकर राजा ककुदमी अपनी पुत्री को साथ लेकर सीधे ब्रह्मलोक पहुंचे ताकि वे स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से परामर्श ले सकें। जब वे ब्रह्मलोक पहुंचे तब ब्रह्मा जी एक दिव्य संगीत समारोह में मग्न थे। राजा ने बिना कोई बाधा उत्पन्न किए वहां केवल कुछ क्षणों तक प्रतीक्षा की। जैसे ही संगीत समाप्त हुआ, राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपने आगमन का कारण स्पष्ट किया। ब्रह्मा जी तनिक मुस्कुराए और उन्होंने जो कहा उसने राजा को स्तब्ध कर दिया। हे राजन, जिन व्यक्तियों के नाम तुमने सोचे थे अब उनका कोई नामो निशान शेष नहीं है। उनके प्रपौत्र और उनकी संपूर्ण वंशावली भी पृथ्वी से समाप्त हो चुकी है। ब्रह्मा जी ने समझाया कि ब्रह्मलोक का समय पृथ्वी के समय से भिन्न गति से चलता है। जितनी देर राजा ने संगीत सुना उतनी ही अवधि में पृथ्वी पर 27 चतुर्युग हजारों लाखों वर्ष व्यतीत हो चुके थे। राजा ककुदमी समय यात्रा करके भविष्य में आ चुके थे। उनका संपूर्ण परिवार, उनका राज्य और उनका युग सब कुछ काल के गाल में समा चुका था। जब वे पृथ्वी पर लौट कर आए तो युग परिवर्तन के कारण मनुष्यों का कद अत्यंत छोटा हो गया था और सब कुछ पूर्णतः परिवर्तित हो चुका था। अंत में रेवती का विवाह भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के साथ संपन्न हुआ। क्या ये मात्र एक कथा है या हमारे पूर्वज सापेक्षता के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पहले से ही जानते थे? अपनी राय कमेंट में अवश्य बताएं।